हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम पेपर 1 यूनिट नंबर 6 लॉजिकल रीजनिंग का इम्पॉर्टेंट टॉपिक नंबर सीरीज पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दिस इज़ अबाउट मी, सो लेट्स बिगिन। नंबर सीरीज के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम एक बार देख लेते हैं नंबर सीरीज को स्टार्ट करने से पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू कि इसका कोई ऐसा नहीं है कि कोई फॉर्मूला है जो आप लर्न कर लोगे तो फिर आपके सम्स सारे सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको पता चलेगा कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। आई वुड सजेस्ट यू टू सॉल्व एटलीस्ट 5 सम्स, ये मिनिमम है, एटलीस्ट 5 सम्स डेली। क्योंकि यूजीसी नेट एग्ज़ाम का जो लेवल है ना, यहाँ पे नंबर सीरीज बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ईजी होते हैं, ईजी टू मॉडरेट आई वुड से, और मोस्टली हर स्टूडेंट वो बना लेता है। ओके तो देखो, देर इज़ नो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ फॉर्मूला बाय विच द सीरीज इज फॉर्म्ड। इफ़ द चेंज इन द सीरीज इज स्लो देन इट इज़ अ डिफरेंट सीरीज। मतलब कि अगर आपको कुछ यहाँ पे नंबर्स दिए हैं और उसमें जो चेंज है, मान लो यहाँ पे अगर 90 है और यहाँ पे फिर 85 है, यस फिर 80 है, तो ये जो गैप है ये बहुत कम है, इसका मतलब कि यहाँ पे माइनस हुआ होगा। Yes, so if the change in the series is slow, then it is a different series. It is generally due to addition or subtraction. और similarly ये तो कम हो रहे हैं तो subtraction हो गया। अगर यही change increase हो रहा होता, मान लो अगर 80 पहले है फिर 85 है फिर 90 है, तो देखो गैप कम है और इसका मतलब यहाँ पे addition हो रहा है। ओके, इफ़ द चेंज इज़ इनिशियली शार्प, मतलब शुरू में तो ज़्यादा चेंज है बट बाद में चेंज आप देखोगे कि थोड़ा कम, मतलब इंक्रीज तो हो रहा है बट थोड़े कम से इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब या तो वहाँ पे एडिशन किया हुआ है, देन इट इज़ ड्यू टू एडिशन ऑफ द स्क्वेयर्ड और द क्यूब्ड नंबर्स। जब आप सम्स करोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप ये भी याद रखो कि प्राइम नंबर्स आपको पता होने चाहिए कि प्राइम नंबर्स कौन से हैं। ओके, हर एक नंबर का स्क्वायर और उसका क्यूब आपको पता होना चाहिए। ओके, so if the number series is alternating then it may be a mixed series with two operations going on alternately। देखो जब इंक्रीज बहुत ज़्यादा है, यस, तो इंक्रीज में क्या है, या तो प्लस या तो मल्टीप्लाई। जब कम इंक्रीज हो रहा है तो आप प्लस करके देखो, जब ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है तो आप मल्टीप्लाई करके देखो। कई बार दोनों यूज़ होते हैं कि पहले इंटू टू हो रहा है फिर प्लस वन भी हो रहा है साथ में। ओके, ये कुछ पैटर्न होते हैं, जैसे इंटू टू प्लस वन, फिर से इंटू टू प्लस वन। कई बार क्या पैटर्न होता है, इंटू टू प्लस वन और इंटू टू प्लस टू, तो मतलब कि इंटू टू तो करना ही है पर प्लस वन प्लस टू फिर प्लस थ्री। तो ये जैसे जैसे आप सम सॉल्व करोगे आपको खुद समझ आ जाएगा कि यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा या कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्वायर्स, फर्स्ट टू जो कॉलम्स हैं वो स्क्वायर्स के हैं और ये क्यूब। ओके, स्पेशली ये 7 क्यूब, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब इज़ 343, 8 क्यूब, तो ये कुछ 1 to 10 तक तो आपको आने ही चाहिए। और यहाँ पे ये 16, 17, यस, इतने बड़े नंबर्स का तो नहीं आता है जनरली आपको, पर ये पता फर्स्ट वाला और यहाँ पे फर्स्ट वाला ये पता होना चाहिए। ओके, स्क्वायर रूट के दोनों और क्यूब का एटलीस्ट, अगर ये नहीं आप कर सकते तो एटलीस्ट ये तो कर ही लेना। ओके, सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1 क्या कहता है, 1, 8, 27, 64, और यहाँ पे पूछा है कि क्या होगा। अब अगर आपने पीछे चार्ट देखा होगा तो यहाँ पे देखो क्यूब है, यस, 2 क्यूब इज़ 8, 3 क्यूब इज़ 27, तो यहाँ पे आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये तो क्यूब है। अब ये क्या है, 1 क्यूब, ये क्या है 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, सो व्हाट वुड कम हियर, ऑब्वियसली 5 क्यूब। 5 क्यूब क्या होता है, 125, तो दिस इज़ योर आंसर। ओके, इसीलिए प्राइम नंबर्स आपको पता होना चाहिए, प्राइम नंबर्स और क्यूब रूट और स्क्वायर, स्क्वायर्स और क्यूब, है ना, ये पता होना चाहिए। प्राइम नंबर्स भी हैं यहाँ पे, आप नीचे ये ग्रीन वाला देख सकते हो चार्ट, यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, 948, 474।
अब आपको यहाँ देखने से क्या पैटर्न लग रहा है कि ये जो 948 है और ये जो 474 है, कम तो हो रहा है। यस, कम तो देखो यहाँ भी 118, फिर उससे कम, फिर उससे कम। इसका मतलब कि ये डिक्रीजिंग वाली सीरीज़ है। अब क्या जो ये गैप है ये बहुत ज़्यादा कम हो रहा है या थोड़ा सा कम है? अब देखो ज़्यादा कम हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4 है। तो अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट उसका हाफ है, क्योंकि 9 का हाफ कितना होता है? 4.5। तो देखो 4.5 के आसपास ही है। यस, 450.5 आप कह लो, है ना। तो यहाँ पे मतलब कि डिवाइड हुआ है, क्योंकि जब कम होता है, थोड़ा कम हो रहा है तो माइनस, अगर ज़्यादा कम हो रहा है तो मतलब डिवाइड हुआ है। तो हम डिवाइड करके देख लेते हैं। तो जब आप 948 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या आएगा आंसर? 474, मतलब कि ये वाला। मतलब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है? डिवाइडेड बाय 2। तो हम 474 को भी 2 से डिवाइड करके देखते हैं। अब 474 डिवाइडेड बाय 2, तो आपका कितना आ जाएगा? 237, 2 7 ज़ा 14, है ना, 237। अब ये रहा सी ऑप्शन 237। बट आप इसको आगे भी चेक कर सकते हो। हमने आपको पैटर्न चेक करना है ना, तो आप ये फर्स्ट 2 का पैटर्न चेक करो और आप ये लास्ट 2 का पैटर्न चेक कर लो कि क्या अगर हम 59.25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 29.625 आ रहा है? डेफिनेटली आएगा। ठीक है, आप ट्राई करके देखना डिवाइडेड बाय 2। तो इसका मतलब कि यही पैटर्न है और इसका आंसर हो जाएगा 237। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें रॉन्ग नंबर फाइंड करना है। कुछ सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है। यस, और कहीं पे कुछ इन्होंने इसमें से कहीं पे कुछ गलत नंबर है, आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे गलत कहाँ पे है। तो अब आप ना ऐसे लिख लिया करो, जैसे यहाँ पे 1 3, इस वे से लिखोगे ना आपको ईजी होगा सम सॉल्व करने में। डोंट राइट इट वर्टिकली, सम पीपल राइट इट वर्टिकली, उसमें थोड़ा मतलब डिफ़िकल्ट होता है या थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो यहाँ पे देखो 1 से 3 कैसे हुआ, हमें ऐसे लगा के देखते हैं कि अगर 1 इंटू 2 करें फिर +1 करें तो 1 2 ज़ा 2 +1 3। ठीक है, पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब अगर हम 3, ये वाला 3 जो है, ओके, ये वाले 3 को हमने लिया 3 इंटू 3 +1, या आप सिंपली ऐसे भी कह सकते हो, अगर ये वाला 1 आपने नहीं भी लिखना तो 1 इंटू 2 +1, और यहाँ पे इंटू 3 +1। अब यहाँ पे क्या होगा? इंटू 2, क्योंकि 10 2 ज़ा तो 20 होता है। अब ये नंबर को रहने दो, फर्स्ट नंबर को मत लिखो। ओके, 1 इंटू 2 +1, 3 इंटू 3 +1, 10 इंटू 2 +1, तभी तो 21 आया। अब आप पैटर्न आप ऑब्जर्व ऑलरेडी कर सकते हो, यहाँ पे इंटू 2 हुआ था, यहाँ पे इंटू 3, यहाँ पे इंटू 2, तो यहाँ पे क्या होगा? इंटू 3। यस, तो 21 इंटू 3 +1 दैट इज 64। अब 2 3 2 3, तो यहाँ पे भी 2 होगा, इंटू 2 +1। यस, 64 इंटू 2 +1 इज 129। अब यहाँ पे क्या होगा? 129 इंटू 3 +1, तो 129 इंटू 3 कितना हो गया? 390, 390 से 3 गया तो 387। यस, 387 में अब हमें 1 भी ऐड करना है तो कितना आएगा? 388। मतलब कि यहाँ पे 388 होना चाहिए था, तो ये जो नंबर है ना ये गलत है। यहाँ पे 388 आना चाहिए था, क्योंकि पैटर्न क्या हमने यहाँ पे फाइंड किया? इंटू 2 +1, फिर इंटू 3 +1। तो ये जो है इंटू 2 इंटू 3 यही रिपीट हो रहा है पैटर्न। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। ओके, यहाँ 388 आना चाहिए था, यही नंबर गलत था और हमें गलत नंबर ही पूछा था। क्वेश्चन नंबर 4, 13 14 17 20 to 29। आपको इतना तो पता है कि इंक्रीज हो रहे हैं। यस, अब ज़्यादा से इंक्रीज हो रहे हैं या कम से? डेफिनेटली कम, ज़्यादा गैप नहीं है। तो हम इनको लिख लेते हैं पहले 13 14 17 22 29, और यहाँ पे हमें फाइंड करना है लास्ट वाला। यहाँ तो दिख रहा है कि 1 का गैप है, यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पे 5 का गैप है, यहाँ पे 7 का गैप है, मतलब कि प्लस हो रहे हैं इतना, है ना। अब यहाँ पे कितना आएगा? तो आप देखो ऑड नंबर्स हैं ये 1 3 5 7, तो यहाँ पे 9 आएगा। ऑड नंबर्स है ना, ऑड नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 3 5 7 9, तो 29 + 9 कितना हुआ?
38। तो आपका डी आंसर हो जाएगा। ओके, बस आपको पैटर्न समझना है। ये सम स्कोरिंग होते हैं, इजी होते हैं ये। बस आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि क्या फॉलो हो रहा है, कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3, 4, 12, 38, 103 और 228। ओके, इसमें आपको गलत फाइंड करना है कि रॉन्ग कौन सा है। फाइंड आउट द रॉन्ग वन, कि इसमें कौन सा गलत है। तो अब देखो 3 से 4 हुआ, 4 से 12 हुआ, तो आप खुद ऑब्जर्व करो पहले कि क्या हो सकता है। 3 में तो हम देखो, अगर हम यहाँ पे 1 ऐड करें तो 4 आ गया, 4 आ गया। यस, अब उसके बाद यहाँ पे आप इसको अगर हम क्यूब लेते हैं, ठीक है, क्यूब 1 क्यूब तो 1 ही होता है। उसके बाद 4 में हम क्या ऐड करेंगे, 2 क्यूब ऐड करते हैं। आपको पता है कि 2 क्यूब कितना होता है, 8 होता है। यस, 2 क्यूब इज 8 ओनली। मतलब ये हम ना 4 में ऐड कर रहे हैं। ओके, इस नंबर में ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे भी ये 3 में ये चीज़ ऐड हो रही थी, 3 + 1 क्यूब। अब 4 में क्या ऐड करेंगे, 2 क्यूब ऐड कर रहे हैं। उसके बाद 12 में हम क्या ऐड करेंगे, 3 क्यूब ऐड करते हैं। ओके, उसके बाद 4 क्यूब ऐड हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 5 क्यूब ऐड होगा। अब फाइंड आउट करो कि कहाँ पे गलत है। यस, 3 क्यूब कितना होता है, 27। अब इसमें 12 ऐड करेंगे हम, क्योंकि 12 में ही 3 क्यूब ऐड करना है ना। तो कितना आया, 39। पर यहाँ पे तो 38 लिखा है, यही गलत है। यहाँ पे 39 होगा। यस, तो अब गलत नंबर कौन सा है, ये वाला 38 इज रॉन्ग। 38 तक कहाँ था, सी ऑप्शन में था। ओके, तो यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हुआ था, क्यूब का पैटर्न, पर वो ऐड हो रहा था क्यूब। ओके, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब। तो इस तरह से आपको ऐड करना था। और कौन से नंबर्स में, ये जो नंबर्स गिवन थे इसी में। तो 38 इज योर आंसर। नेक्स्ट, 2, 1, हाफ, 1/4। ये तो देखने से ही पता लग रहा है कि कम हो रहा है। यस, अब इसको आप 2 वे से कर सकते हो। या तो आप बोलो कि इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, पर आपको पता है कि अगर हम डिवाइडेड बाय 2 लिखते हैं तो इसको हम, कोई भी चीज़ अगर डिवाइड में होती है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यस, इट मीन्स द सेम थिंग। तो आप कुछ भी कर लो, आप चाहे डिवाइड बाय 2 करके कर लो, चाहे इंटू 1/2 करके मतलब लिखने में डिफरेंस है सिर्फ, है तो ये भी डिवाइड ही है ना, नीचे आ रहा है तो वो डिवाइड ही है। तो अब देखो 2 को आपने इंटू 1/2 किया तो कितना आया, 1। यस, ये वाला 1 आया। अब ये 1 को आप फिर से ऐसे लिखोगे तो कितना आ गया, हाफ। अब ये वाले हाफ को फिर से आप हाफ से मल्टीप्लाई करो। हाफ से मल्टीप्लाई करना मतलब कि डिवाइडेड बाय 2 ही कर रहे हो आप, तो 1/4 आया। अब ये 1/4 को आप फिर से हाफ से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 1/8। तो मतलब यहाँ पे आपका होना चाहिए 1/8, दैट इज सी ऑप्शन। अंडरस्टूड। 7 नंबर, 36, 34, 30, 28, 24। यहाँ पे तो डिफरेंस हमें कम का ही लग रहा है। तो यहाँ पे कितना माइनस हुआ, 2। यहाँ पे कितना माइनस हुआ, 4। यहाँ पे 2, यहाँ पे 4। तो यहाँ पे कितना माइनस होगा, 2। तो 24 - 2, 22। तो नेक्स्ट नंबर इज व्हाट, 22। ये तो इजी था। यस, आज मैंने बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं लिए हैं क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट क्लास। तो आगे भी हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा लेवल थोड़ा अप करेंगे। बट एज आई सेड, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस यूजीसी नेट में नहीं आते हैं। तो आप बैंकिंग वगैरह की प्रैक्टिस मत करना। ओके, कहीं बैंकिंग वाले आप नंबर सीरीज़ बैंकिंग की किसी बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो, उनका लेवल थोड़ा हाई रहता है। आप अगर बेसिक भी कर लोगे ना, वो भी सफिशिएंट होगा। 53, 40, 40, 27, 27। ये तो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि रिपीट हो रहे हैं। अब रिपीट तो हो रहे हैं, बट इनमें देखो नंबर्स, आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे 53 था, फिर ये 40 वाली लाइन है और फिर 27 वाली लाइन है। अब अगर आप 53, 40 और 27 को देखो तो ये क्या हो रहा है, कम हो रहे हैं। यस,
पर कितने से कम हो रहा है? 53 माइनस 40 इज 13, 27, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 13, तो आप 27 के बाद जो नंबर होगा वो भी तो -13 ही होगा, बिकॉज 2 टाइम्स वी हैव ऑब्जर्व दैट इट इज -13, देन डेफिनेटली थर्ड टाइम ऑल्सो -13. यस, तो 27 माइनस 13 आप करोगे अब यहाँ पे. 27 माइनस 13 इज व्हाट? 14, तो मतलब यहाँ पे 14 आएगा. ओके, नेक्स्ट नंबर जो होगा वो 14 होगा. तो यहाँ पे पैटर्न क्या था कि पहले तो नंबर रिपीट हो रहा है और उसके बाद हम -13 कर रहे हैं. ओके, तो आपका नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 14. बी ऑप्शन इज योर आंसर. अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. इसमें हमें मिसिंग नंबर फाइंड करना है, ये लास्ट वाला. यस, क्वेश्चन मार्क. अब देखो इंक्रीज हो रहा है, ये तो हमें दिख रहा है कि इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, अब यहाँ पे पहले तो हम गैप फाइंड करते हैं कि हाँ ठीक है इंक्रीज हो रहा है तो कितने से हो रहा है. ऑब्वियसली प्लस हो रहा है, इतना तो हमें पता है कि सब में प्लस हो रहा है, क्योंकि कहीं भी नंबर डिक्रीज नहीं है बीच में. यहाँ पे कितना गैप है? 132 से 42, 52, यस 24 का गैप है. अब यहाँ पे देखो आप 26 का गैप है, यहाँ पे 28 का गैप मीन्स वो डिफरेंस. यस, यहाँ पे 30. अब यहाँ पे नहीं हमें पता कि कितने का है. अब आप ये नंबर्स का गैप देखो कितना है. ये क्या है? +2. ये क्या है ना? 26 से 28 क्या है? यहाँ से यहाँ देखो +2. 28 से 30, ये भी +2. तो अब जो यहाँ पे आएगा यहाँ पे भी +2 होगा, तो 30 + 2 कितना होगा? 32. तो मतलब कि 240 में हम 32 प्लस करेंगे, 240 में हम 32 प्लस करेंगे, तो 272. 272 कहीं है ऑप्शन में? यस, फर्स्ट ऑप्शन. और ये वाला जो सीक्वेंस है ना, ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है. मतलब पहले गैप फाइंड करो. ये जो आपने फर्स्ट गैप कह लो या आप डिफरेंस कह लो, फर्स्ट हमने इनका गैप देखा, अब जो गैप फाइंड किया आगे उसका भी गैप आपने देखना है, तभी आप इस नंबर पे पहुंचोगे 32 पे. और 32 पे जब पहुंचे तो वो ओरिजिनल नंबर में उस चीज़ को ऐड करके आपका लास्ट वाला नंबर जो फाइंड करना था वो आ जाएगा. आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. यस, इसको देखो 11, 53, 93, 129, 159. हमें लास्ट ये क्वेश्चन मार्क जहाँ है वो फाइंड करना है, मिसिंग नंबर फाइंड करना है. अब यहाँ देखो आप इसका गैप देखो कितना है. यहाँ कितना हो जाएगा? 42. यस, प्लस हो रहा है ये. अब यहाँ पे कितना है? 53 से 93, 40, 93 से 129 प्लस 36. यस, अब यहाँ 129 से 159, 30 प्लस हो रहा है यहाँ पे. अब आपको देखना है लास्ट वाला, है ना? यहाँ पे तो अभी हमें पता नहीं है क्योंकि नंबर ही नहीं पता. अब इसको देख लेते हैं, जैसे हमने लास्ट वाले में किया था वैसे ही है. अब 42 से 40 हुआ तो क्या हो रहा है? 2 कम हो रहे हैं. 40 से 36 हुआ तो क्या हो रहा है? 4 कम हुए हैं. 36 से 30 हो गया तो कितने कम हुए? 6 कम हुए हैं. यस, तो मतलब ये 2, 4, 6, तो आपको नहीं लग रहा है यहाँ पे 8 आएगा? और सब माइनस ही हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी माइनस होगा. तो हमें ये तो पता चल गया कि यहाँ पे माइनस है, -8 है. यस, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? अब माइनस कर दोगे. यस, अल्टीमेटली तो हमें माइनस, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो ये जो 36 था, 36 में से हमने 6 माइनस करके कहाँ लिखा? यहाँ लिखा 30. मतलब ये जो 30 आप समझो कैसे आया? 36 में से 6 माइनस किया तब आया 30. यहाँ पे भी ये 40 कैसे आया? 42 में से 2 माइनस किया तो 40 आया. यस, मतलब अगर इफ़ यू थिंक दी अदर वे राउंड, वैसे तो हमने ये गैप से ही निकाला है, तो यहाँ पे भी क्या होगा? 30 - 8 करोगे आप, यहाँ पे जो नंबर आएगा वो कैसे आएगा? 30 - 8. यस, कितना होता है? 22. तो यहाँ पे क्या आएगा? 22. अब ये 22 को क्या करना है? प्लस.
क्योंकि ऊपर वाले ये जो सारे ये जो डिफरेंस थे कि प्लस में थे। गॉट इट? खुद से ना ये 10 सम्स प्रैक्टिस करके देखना, सिर्फ क्वेश्चंस नोट डाउन कर लेना, हर एक सम को खुद सॉल्व करना वीडियो देखने के बाद। अब यहाँ पे 22 ऐड करेंगे तो 159 प्लस 22 तो कितना आ जाएगा? 9, 10, 11, ओके 181। यस, तो 181 इज योर आंसर। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, यहाँ पे आपका 181 आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, पर आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस करना। दिस वीडियो वॉज रिक्वेस्टेड बाय वन ऑफ द लर्नर्स। उन्हें नंबर सीरीज़ में शायद प्रॉब्लम थी, तो वो कह रहे थे कि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ नंबर सीरीज़ की वीडियो ले आइए। सो आगे हम, अच्छा SDGs वाली भी एक क्लास बाकी है। यस, MDGs तो हमने डिस्कस कर लिए थे, उस पर मैंने टॉपिक भी एक्सप्लेन किया था और हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। MDGs ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, SDGs बाकी है। आई विल ट्राई टू कवर इट इन द नेक्स्ट क्लास, है ना, नेक्स्ट लाइक इन द कमिंग वीक। तो आप ये प्रैक्टिस करो, और जो भी बाकी वीडियोस हैं आपको पेपर 1 की इसी चैनल पे मिल जाएंगे, आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हो, देख सकते हो। अगर ऑलरेडी टॉपिक पता है तो आप रिवाइज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे ऑलरेडी 750 प्लस स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे क्विज होते हैं, आपको पता है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, और प्रैक्टिस से ही आप नंबर सीरीज़ पे कमांड आप हासिल कर पाओगे। ओके, और ये बहुत स्कोरिंग भी है। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडिंग, और बिना टेंशन के पढ़िए। ज़्यादा टेंशन लेके पढ़ोगे तो पढ़ाई नहीं होगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।